नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माई सनी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अध्याय सप्तदश अध्याय मतलब 17वें अध्याय का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पहले अपलोड कर दिया। आज हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट में निराग्नि स्वेद के बारे में। तो मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था, ठीक है, कि स्वेद विधि के स्वेदन के योग्य रोगी, स्वेदन के अयोग्य रोगी, ये अपन ने कर लिए थे। ठीक है, स्वेदन के भेद कर लिए थे, उपना स्वेद कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, स्वेदन की विधि कर लिए थे। इसके बाद पश्चात क्रम भी हमने कर लिया था। चिकित्सा जो स्तंभन था, स्तंभन के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। अति स्तंभन से क्या लक्षण होते हैं, मतलब ज़्यादा स्तंभन करते तो क्या होंगे, ये सारी अपन ने लास्ट थर्ड वीडियो में कर लिया। आज हम बात करेंगे निराग्नि स्वेद, अग्नि रहित स्वेद। आपको पता है कि भाई स्वेद दो प्रकार का होता है, निराग्नि स्वेद और अग्नि स्वेद। जिसमें अग्नि का यूज होता है वो अग्नि स्वेद है, जिसमें अग्नि का यूज नहीं होता वो निराग्नि स्वेद है। तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आचार्य ने 10 प्रकार का बताया है। भाई ये बोल रहा है कि निराग्नि स्वेद, अग्नि रहित स्वेद 10 प्रकार का होता है। विशेषतः वायु के मेद व कफ के आवर्त होने पर निराग्नि स्वेद का प्रयोग बताया है। ये बोल रहा है जब डिजीज है ना, विशेषतः वायु के मेद व कफ, जब ये वायु है मान लो, ठीक है, मतलब वात दोष है, इसके चारों तरफ आवरण बना के या तो कफ या मेद इसको मतलब घेर ले, तो ऐसा कोई डिजीज होता है तो उन डिजीजों में निराग्नि स्वेद का प्रयोग किया जाता है। इस वायु को नष्ट करने के लिए, इस जो वायु है जिसकी वजह से डिजीज हुआ है, रोग उत्पन्न हुआ है, इसको नष्ट करने के लिए निराग्नि स्वेद का प्रयोग बताया गया। ये 10 प्रकार का है। कौन कौन से हैं इसमें बताया कि निवात स्थान, निवात स्थान में जहाँ हवा कम हो, मतलब वायु का प्रवाह न हो। आयास मतलब परिश्रम करना, खेत में हल चलाना, मेहनत करना, कुछ खुदाली करना, मतलब शारीरिक परिश्रम करना। ठीक है। गुरु प्रावरण, गुरु का मतलब गुरु भोजन का करना, वह करना मतलब डरना, किसी से जब डर होता है तो वो ये भी एक तरह का निराग्नि स्वेद है, डर जाता आदमी। उपना स्वेद, उपना स्वेद मतलब पट्टी बांधना, चर्म बांधना। ठीक है। युद्ध करना, जरूर से ताकत वाले व्यक्ति से भी युद्ध करना तो गर्माहट पैदा होती है, या फिर मतलब मल्ल युद्ध करते हैं ना, दो बलवान आदमी लड़ते हैं, उसको युद्ध करना। क्रोध करना, कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है तो भी उसको निराग्नि स्वेद मतलब उसका टेम्परेचर हाई होता है। अब है मद्यपान, अति मात्रा में मद्यपान करना, वो भी निराग्नि स्वेद में ही आता है। भूखा रहना, किसी व्यक्ति को भूखा रखोगे तो भी निराग्नि स्वेद के अंतर्गत आता है। और धूप में रहना, ये सारे 10 है ना ऐसे हैं जिनमें अग्नि का प्रयोग नहीं होता है और उसका स्वेदन हो जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। निराग्नि स्वेद, अग्नि रहित स्वेद के बारे में विस्तार से बताइए। अब ये बोल रहा है इस तरह बिना किसी प्रकार की सिकाई किए या विधि अपनाए भी स्वेदन क्रम किया जा सकता है, इसीलिए इसको निराग्नि स्वेद या अग्नि रहित स्वेद कहते हैं। अब देखो अपन ने बात की थी स्तंभन द्रव, मतलब स्तंभन का मतलब होता है अवरोधन या रोकना, और स्वेदन। अपन ने इस चैप्टर में 2 मेन टॉपिक पढ़े हैं, स्तंभन और स्वेदन। तो ये बोल रहा है कि स्वेदन और स्तंभन द्रवों की तुलना कर रहा है। भाई स्तंभन शीत होता है तो स्वेदन उष्ण होता है, सबको पता है कि भाई स्तंभन रोकने वाला होता है, अवरोध करने वाला होता है, और स्वेदन उष्ण मतलब उष्णता प्रदान करने वाला होता है। स्तंभन मंद, मृदु, लघु, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव, स्थिर और संलक्षण। ये स्वेदन होता है सर, तीक्ष्ण, गुरु, स्निग्ध, रुक्ष, सूक्ष्म, द्रव और स्थिर। ये आपको गुण याद रख लें, 5-5, ज़्यादा जरूरत याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। शुरुआत के ये 5-6 गुण है ना, वो आपको याद रखने। भाई स्तंभन शीत होता है, ये मंद होता है। गुणों जब पूछ लेते हैं भाई स्तंभन व स्वेदन के गुण लिखिए, तो 5-5 आपको याद रखने हैं। ओके। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब चैप्टर का एक तरीके से सारांश भाग है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्वेद भेद मतलब स्वेदन के भेद 4 प्रकार का है, ताप स्वेद, द्रव स्वेद, उष्ण स्वेद और उपना स्वेद। ताप स्वेद, उष्ण स्वेद और द्रव स्वेद तीनों मिलकर कहलाते हैं आग्नि स्वेद, क्योंकि इनमें अग्नि का यूज होता है। उपना स्वेद कहलाता है निराग्नि स्वेद। देखो ये इसमें है निराग्नि स्वेद। ठीक है। अब जो ये द्रव स्वेद के 2 पार्ट होते हैं, परिसेक और अवगा। परिसेक होती है बूंद बूंद डालना, अपन ने फर्स्ट वीडियो में किया था मतलब इस चैप्टर के। और अवगना होता है टब में एक साथ पूरे मतलब पूरी बॉडी का टब में स्वेदन करना।
ओके। निराग्निस्वेद अभी बात की अपन ने 10 तरह के, निर्वात, परिणय, गुरुप्राण, भय, उपना, शुद्ध, क्रोध, भूख और धूप। ये मतलब एक तरीके से सारांश भाग है पूरे चैप्टर का। आपको ये याद होना चाहिए कि स्वेद 4 प्रकार के होते हैं, ताप स्वेद, द्रव स्वेद, उष्ण स्वेद और उपना स्वेद। ताप स्वेद, द्रव स्वेद और उष्ण स्वेद ये तीनों आग्नेय स्वेद कहलाते हैं। ठीक है, ये उपना स्वेद जो निराग्नि स्वेद कहते हैं, निराग्नि स्वेद 10 प्रकार के होते हैं और द्रव स्वेद 2 प्रकार का होता है, परिचय और अवका। ये इस चैप्टर का सारांश भाग है। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। चैनल पे बने रहना।